अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। रौनक रफ्तार और रौनक रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जो हम हर माह सयाम में खुसूसी तौर पर आप लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं, आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। इसका सिलसिला इंशाल्लाह 30 रोज़ों तक ही जारी रहेगा और हमारी कोशिश होती है कि जो ख़वातीन घर में बहुत मसरूफ़ होती हैं अपने घर वालों की खिदमत करने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करने के लिए, तो उनकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए और डिफरेंट रेसिपीज़ उनकी खिदमत में लेकर आई जाएँ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपने रोज़े बाकायदगी से रख रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, तरावी का एहतमाम कर रहे होंगे, ज़िक्र व अस्कार कर रहे होंगे, मसनून दुआओं का लाज़मी तौर पर एहतमाम कर रहे होंगे। वाज़े रहे कि ये वो महीना है जो अपने साथ रहमतें, बरकतें, फ़यूज़ व बरक़ात लेकर आता है। तो आपको लाज़मी कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में कम अज़ कम अपने आप को बख्शवा लें। एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखना चाहूँगी कि अगर किसी शख्स ने रमज़ान को पाया और ख़ुद को अल्लाह से बख्शवाया ना, तो फिर वो अपनी बख्शिश कब करवाएगा। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आपने बहुत मेहनत करनी है, रिलीजियसली भी और वैसे मॉरली भी बहुत मेहनत करनी है। तो आइए बाकायदा अपने इस सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये जान सकेंगे आप सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हमारी रेसिपी हमें बताएंगे हमारे शेफ़, वो जानने के लिए उनसे हम रुख करेंगे कुकिंग काउंटर का और कहेंगे उनको अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ स्टेफन एंथनी हमारे साथ मौजूद हैं आवारी होटल से और आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे ये उनसे जानते हैं। शेफ़ बताइए कि आज हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सब पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा कि आज हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं अफ्तार के लिए अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं, चिकन के साथ हम लोग बना रहे हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे गार्लिक है, चॉप ऑनियन है, सॉल्ट है, पार्सली है, ब्लैक पेपर है, पार्मेसन चीज़ है, चिकन है, चिकन पाउडर है और क्रीम है। और हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे कितने? हम जो पास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम कितना होना चाहिए बॉयल होने के बाद? पास्ता यानी कि एज़ पर क्वांटिटी जितना आप खाना हो उसके हिसाब से बना लें। मैं एक पोर्शन के हिसाब से बना रहा हूँ कि ताकि जो हम लोग एक बंदा आराम से इजीली खा एक सर्विंग बन रही है। एक सर्विंग बंदे के लिए बना। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स आप हमें बताएंगे वो एक सर्विंग के, और अगर हमने 2 बनानी है तो हम थोड़ा सा पास्ता ज़्यादा करके इंग्रेडिएंट को डबल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम धोएंगे अपने डेटॉल से हाथ। यस प्लीज़। डेटॉल ओरिजिनल इसका जर्म डिफेंस फार्मूला रखे रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज, पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन हो जाती है रोज़ाना। अब मिले डेटॉल विद जर्म प्रोटेक्शन से तो बदलते मौसम में आती हैं ढेरों बीमारियां, तो इसमें आप अपनी हेल्थ हाइजीन का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा करिए। इसलिए डेटॉल ओरिजिनल रखे रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। तो हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना अपने हाथ भी धोएं, अपने आप को बीमारियों से महफूज रखें, क्योंकि जो कुकिंग कर रहा है अगर वो ही ठीक हो तो घर के दीगर अफराद भी लाजमी बीमार होते हैं। तो शेफ सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं ये हमारे सबसे पहले हम लोग पैन को गर्म करेंगे मैम। पैन के अंदर हम लोग डालेंगे ऑयल, ओके, ताकि जो है हम लोग फिर इसके अंदर चिकन सौते करेंगे मैम गार्लिक और ऑनियन के साथ। पैन गर्म करने के बाद हम इसमें ऑयल पोर करेंगे। ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे मैम। इसमें ऑयल के बजाय आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। यानी जिसको जो पसंद है, अगर आप अपनी हेल्थ हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं और आपको लगता है कि नहीं ऑयल जो है वो अच्छा ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रहे कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑलिव ऑयल को पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल आप उसके साथ कुकिंग कर सकते हैं ऐसे जी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऑनियन डाली है मैम। ऑनियन एक छोटी लें या 2? एक छोटी सी एक ऑनियन है मैम, जिस सिर्फ इसके अंदर फ्लेवर के लिए डालते हैं जस्ट कि ताकि हम लोग इसके अंदर फ्लेवर डालें। ये हमने ऑनियन को थोड़ा सा सौते करना है। ऑनियन को हम सौते करेंगे। ऑनियन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है मैम, क्योंकि अगर ब्राउन कर देंगे तो वो इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। यस, कलर भी आउट हो जाएगा मैम। अब जैसे ये हमारा ये ऑनियन हो गया हल्का सौते, हमने इसमें गार्लिक डाल दिया। ठीक, और गार्लिक 1 टीस्पून हो काफ़ी है? यस मैम। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं देख रही हूँ इस तरह की कुकिंग में कि हम गार्लिक इस्तेमाल करने हैं, वरना मोस्टली पास्तास में गार्लिक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
आपने गार्लिक ऐड किया, जिंजर ऐड किया? गार्लिक ऐड किया। अच्छा, मैं आई मिसअंडरस्टूड, मुझे लगा जिंजर का है इन्होंने। गार्लिक ऐड हो गया। गार्लिक के बाद हमने ये चिकन डाल दिया मैम। चिकन की क्वांटिटी तकरीबन 150 ग्राम्स होनी चाहिए। ये बोनलेस होना चाहिए, अच्छा चिकन कटा होना चाहिए, और कोशिश कीजिए इसके इक्वल पार्ट्स हों ताकि इनको कुकिंग हीट इक्वली मिले, वरना थोड़ा सा गोश्त कच्चा पक्का भी रह सकता है। अब जैसे जैसे हमारी ये चिकन रोस्ट होना शुरू हो जाएगी मैम, हम इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर क्रीम डाल के इसको क्रीम के साथ पकाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-155 पे। ये शेफ़ हमारे साथ हैं अवारी होटल से, और अवारी होटल ने एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र दी है हम तमाम लोगों को, वो है अफ्तार बुफे डिनर। ये स्पेशल ऑफ़र है इन एप्रिसिएशन ऑफ वुमेंस डे, और इसमें मिल रहा है आपको 20% ऑफ। वाज़े रहे कि कल वुमेंस डे था, लेकिन ऑफ़र अभी भी बरकरार है। टेस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ माह रमज़ान। तो आप ज़रूर इस ऑफ़र को अवेल कीजिए, और 20% ऑफ आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो शेफ़ के पास चलते हैं कि शेफ़ ने जो हम चिकन को भून रहे थे उसमें क्या ऐड किया है। भूनने के बाद हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है मैम। ये फ्रेश क्रीम होती है, हर जगह से हर जगह अवेलेबल है मैम। ऑल पर की इस्तेमाल करें, नेस्ले की इस्तेमाल करें। जस्ट क्रीम के अंदर ही पास्ता बनता है मैम, अल्फ्रेडो पास्ता जो होता है जस्ट क्रीम के अंदर बनते हैं। ठीक, और इसको मुसलसल हम हिलाते रहेंगे शेफ़? यस मैम, क्योंकि ताकि क्रीम अगर हमने इसको छोड़ दिया तो क्रीम या दूध कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो नीचे से जल जाए, यस लगना शुरू हो जाए, और अगर वो लगना शुरू और ये फौरन लग गई तो पूरा यस डिश का टेस्ट खराब। यस ऐसे ही है मैम। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए पार्मेज़न चीज़ भी ऐड करेंगे मैम। पार्मेज़ान का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है, और लेट्स सपोज अगर हमें शेफ़ पार्मेज़ान इजीली नहीं मिल रहा और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो हर लोग आसानी से इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें? नो, आप फिर आप क्रीम में बना ले, कोई इशू नहीं है मैम। अच्छा, क्रीम यानी कि टेस्ट को और डेवलप करने के लिए हम लोग जो है इसके अंदर पार्मेज़न चीज़ डालते हैं। ठीक है, और ये अब ये इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ मैम, ये सॉल्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर। सॉल्ट बिल्कुल कम रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्टी हमारा पार्मेज़न चीज़ भी है, और क्रीम के अंदर भी होती है मैम, और पास्ता भी होता है मैम। ये हमारा चिकन का प्रोसीजर डन हो गया मैम। ठीक, और अब हमारा ये साथ में हमने पैन चढ़ाया हुआ है जिसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है मैम। इसके अंदर हम पास्ता ये हमने ब्लांच किया हुआ है, हम इसको इसके अंदर सिर्फ गरम करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक, वाज़े रहे कि हम ये बना रहे हैं सिंगल सर्विंग। अगर आपको लगता है कि आपको 2 लोगों को खाना है तो इसी तरह हम पास्ता और दीगर इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वांटिटी को डबल कर लेंगे। सेम गोज़ फॉर 3 पर्सन्स एंड 4 पर्सन्स, लेकिन ये है कि अगर पोर्शन मेंटेन रहेगा तो डिश की क्वालिटी और जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल आपके लिए डिशेस ला रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे आपने होटल में कुछ ऑर्डर किया है। थोड़ी बहुत गलती जो है वो हम कर देते हैं अपनी डिश में, वरना हम तकरीबन वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस टिप्स हमें पता होनी चाहिए। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय डायलिंग 0800-144-55। अपनी पसंद की कोई भी डिश आप जो बनवाना चाहें हमारे एक्सपर्ट शेफ़्स से तो आप उनको बता सकते हैं। तो शेफ़, हमने अब जो पास्ता निकाला है, निकालने के बाद जो हमने बनाया था चिकन उसमें स्टैंड कर दिया। स्टैंड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चिकन का सॉस बनाया था मैम। चिकन का पास्ते के साथ सॉस बनाया, इसको हमने इसके साथ मिक्स किया। शेफ़, चलिए हम इस रेसिपी का अगला मरहला जानेंगे शेफ़ स्टेफन एंथनी से एक ब्रेक के बाद। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। बैक आफ्टर द ब्रेक हम बना रहे हैं फैटचीनो अल्फ्रेडो पास्ता विद चिकन, जिसको हमने आपको चिकन का प्रोसेस भी बताया और तकरीबन हमारा पास्ता रेडी है। लेकिन उसकी डेकोरेशन के लिए, प्लेटिंग के लिए हमें क्या करना है ये हम जानने के लिए चलते हैं शेफ़ स्टेफन एंथनी की जानिब। जी शेफ़। यस, ये ऑलमोस्ट मैम हमारा जो है पास्ता तैयार हो चुका हुआ है। हम इसको ज़्यादा पका नहीं सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये ओवर हो जाएगा, तो फिर वो इसका लुक थोड़ा सा मेरा ख्याल है आप उधर कीजिए ताकि हम कैमरे में लोगों को भी दिखा। यस, ये देखें अब ये इसका कितना अच्छा शेप आ गया। अब इसको हम लोग ज़्यादा कुक नहीं कर सकते मैम। अब इसको हम फोक के साथ राउंड बनाएंगे इसका, और यहाँ पे हम लोग इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ठीक, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। और समिया, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अजीम, आप बताइए कैसे हैं, क्या फरमाइश करना चाहेंगे हमारे शेफ से? जी जी, मैं फरमाइश भी करूँगा और सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करूँगा आपको, डॉन की पूरी टीम को। थैंक यू सो मच, आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक। जी जी, मुझे बेसिकली ये अल्फ्रेडो पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फेवरेट डिश आपने बनाई है आज। तो मुझे ये पूछना था कि इसमें ये इन्होंने जिस तरह के पास्ता जो है बेसिकली उसको मतलब छलनी पे रख के बॉईल किया, तो मतलब क्या पहले भी बॉईल किया हुआ था या फिर ये थोड़ी देर के लिए दोबारा किया? अजीम, वक्त बहुत कम होता है ना हमारे पास, क्योंकि हमने गिवन टाइम में ही उसको करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। इन्होंने पहले इसको थोड़ा सा बॉईल किया था और हाफ बॉइल्ड आप कह लें, और चूंकि ऑन एयर हमें देखने वालों को भी दिखाना होता है कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया है, तो हाफ बॉइल्ड पास्ता को मज़ीद फुल बॉईल करके उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन की है। तो अब ये जो चीज़ हमने रखा है शेफ़ स्टेफन एंथनी, इसको कैसे बनाते हैं ये भी हमारे देखने वालों को बता दें। जी, ये हमारी पार्मेज़न की ट्रोली बनाई है मैम। जी, कैसे? ये हम लोग बनाते हैं, पैन गरम करेंगे हम लोग। ठीक। पैन हमने करना है अच्छे से गर्म। हमारा फैटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता विद चिकन रेडी है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हमने लिया है बोनलेस चिकन 150 ग्राम्स, फैटोचीनी पास्ता लिया है तकरीबन एक हैंडफुल अमाउंट फॉर सिंगल पर्सन, और 6 टेबलस्पून बटर, 1 गार्लिक क्लॉव मिंस्ड, और इसके अलावा हमने लिया है हैवी क्रीम का हाफ कप, 1/4 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, आप 2 चुटकियाँ कह लें इसको। इसके अलावा श्रेडेड पार्मेज़ान चीज़ लेंगे 1/4 कप, टीस्पून लेंगे हम पेपर का तकरीबन 1 छोटा टीस्पून, 2 टेबलस्पून इटालियन पार्सले लेंगे, और ये सब कुछ हमने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। इसके ऊपर बहुत अच्छा सा पार्मेज़ान चीज़ की इन्होंने डेकोरेशन किया है। तो मैं ये चाह रही थी कि हमारे तमाम देखने वालों को भी बताइए कि किस तरह बनाया है। तो हमें शेफ़ वो बनाना दिखा रहे हैं कि पैन हमने अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद पार्मेज़ान चीज़ को हम पैन में पोर कर देंगे और उसके मेल्ट होने का वेट करेंगे। ऐसा ही है शेफ़? ऐसे ही है मैम। अब ये पार्मेज़न चीज़ डाली है हमने, उसके ऊपर पार्सले डाल दी है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट बस सब ये मेल्ट हो गया। अब इसमें हमारी ये ट्रूली तैयार हो जाएगी मैम। थोड़ा सा उधर कीजिए ताकि हम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब ये गर्म हो गया, इसमें हमने पार्मेज़ान चीज़ ऐड किया और उसके बाद हम इसमें और पार्सले पर डाल दिया ताकि वो खूबसूरत नज़र आ जाए। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठंडा होगा, ये बिल्कुल यानी कि बिल्कुल क्रिस्पी ऐसे ही हो जाएगा मैम। ठीक। तो चलिए जब तक इसके ठंडा होने का वेट करते हैं, हम आज क्या बना रहे हैं अपने ड्रिंक में, हम अपने देखने वालों को बताते हैं। तो आप बताइए आज हम ड्रिंक क्या बना रहे हैं? आज ड्रिंक बना रहे हैं मैम हम लोग ब्लूबेरी थाइम मॉकटेल बना रहे हैं मैम। ठीक। जो कि बहुत फेमस है, हर जगह इस्तेमाल होती है मैम ये। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे साथ साथ बता दें। इंग्रेडिएंट्स जो हमने है इस्तेमाल करेंगे, ब्लूबेरी हमने लिया है। ब्लूबेरी के अंदर हमने थाइम डाला है। थाइम डाल के इसको हमने हल्का सा थोड़ा सा वार्म किया ताकि थाइम का फ्लेवर ब्लूबेरी के अंदर आ जाए। फाइन। तो ये हम ब्लूबेरी का भी हमने बना दिया, पेस्ट बना लिया है। इसके लिए हमें जो है दरकार है आइस क्यूब। आइस क्यूब के साथ हमें ये सोडा वाटर। ठीक। सोडा वाटर चाहिए। सोडा वाटर के साथ बस ये हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। ठीक। ये हमने इसमें ये ऑलरेडी मैं तैयार करके लेकर आया हूँ। ये जिसमें है ऑलरेडी तैयार है, ब्लूबेरी का थाइम के साथ तैयार हुआ हुआ है। इसके अंदर लेमन जूस डाला हुआ है, शुगर सिरप डाला हुआ है मैम। ठीक। और ये एक गिलास में एक गिलास में आप 2 स्पून डाल सकती हैं मैम। ठीक। 2 स्पून डाला। इसके अंदर आइस डालनी है। आइस के साथ हम लोग ये डालेंगे सोडा वाटर। रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बना रहे हैं ब्लूबेरीज टाइम मॉकटेल। इसके लिए हम लेंगे 1 कप ब्लूबेरीज, और इसके अलावा हम लेंगे वाटर। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन आधा कप शुगर। इसके अलावा 1 ग्राम थाइम का इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ हम जो शेफ़ ने इसका मॉकटेल बनाया है ब्लूबेरीज का, उनको अच्छे से वो मिक्स करके लाए हैं। गर्म पानी में बनाना है हमने इसको। ये जो आपने रेडी किया है, जो रेडी किया है नो, ये इसके अंदर ब्लूबेरी का हमने टिन वाला इस्तेमाल किया। वैसे फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। और प्रोसेस थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को। ये हमने जो है इस्तेमाल किया है, ये टिन वाला इस्तेमाल किया ब्लूबेरी। अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फ्रेश का और ही मज़ा आएगा। तो लेकिन हमने इसमें फ्लेवर डेवलप करने के लिए इसके अंदर लेमन जूस डाले हैं।
लेमन जूस डाले हैं, लेमन जूस के साथ हमने थाइम डाला है और शुगर सिरप डाला है। इसको थोड़ा सा हमने पकाया ताकि सारे मसाले एक जान हो जाए, और ये पक गया। और इसको पकने के बाद हमने इसके अंदर 2 स्पून ये डाला है ब्लूबेरी, फिर उसके अंदर आइस डाली, आइस के साथ हमने इसके अंदर सोडा वाटर डाला है हमने। ठीक, हमने जो हमारा रेडी हुआ था ब्लूबेरीज का मिक्सचर, उसको हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्लास में ऐड करके सोडा वाटर ऐड किया है, और आप देखें अब इसकी मिक्सिंग हो रही है। एंड व्हाट इसकी मिक्सिंग हो रही है मैम। ये हमारा ब्लूबेरी थाइम मॉकटेल तैयार हो गया मैम। ठीक, तो ब्लूबेरी थाइम मॉकटेल हमारा आज रेडी हो गया। इट्स डिफरेंट ड्रिंक्स। इसका ताल्लुक वैसे किस खित्ते से है, कहाँ इस्तेमाल होता है? तो हर जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर शेफ़ की अपनी वो होती है, रेसिपी होती है जिसको बनाते रहते हैं, इसमें क्रिएटिविटी करते रहते हैं। हमारे एक शेफ़ है, उन्होंने इसके अंदर थाइम डलवाया, मैं तो खुद सुन के दे है शौक हुआ कि ब्लूबेरी के अंदर थाइम यानी कि डाल रहे हैं। तो शेफ़ ने बोला आप इसको ट्राई करके देखें, तो ट्राई किया तो वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस था। तो जब आप ये अफ्तारी में इस्तेमाल करेंगी तो माशाल्लाह आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। ठीक, हमारी ब्लूबेरी थाइम मॉकटेल भी रेडी है। इसके अलावा हमने बनाया है फैटिचीनी अल्फ्रेडो पास्ता विद चिकन। हमारी दोनों डिश तैयार हैं, और हमारा मेन कोर्स विद ड्रिंक दोनों बहुत अच्छे कम वक्त में तैयार होंगे। एंड स्पेशली मैं कहूँगी ड्रिंक हमारा बहुत कम वक्त में तैयार हो गया। ब्लूबेरीज ईजिली अवेलेबल होती नहीं हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकें या आसानी से नहीं मिले तो उसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी या कोई और फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेफ़ स्टेफन एंथनी को हम कहेंगे थैंक यू सो मच, आप आए और अच्छी अच्छी रेसिपी और ड्रिंक हमें बनाना सिखाया। अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, और हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक के, कि जिनकी वजह से हम इस दुनिया में वजूद में आए हैं, उनके हमारे पर क्या हक़ हैं, हमें उनका किस तरह ख्याल रखना चाहिए, कितनी अतात करनी चाहिए, और कितनी फर्माबरदारी हम पर वाजिब है। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक के बारे में, कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान करीम में बारहा अपनी अतात के बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने और उनकी इतात का हुक्म फरमाया है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहना, और उन्हें झड़कना भी नहीं, और उन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो, और दोनों के लिए नर्म दिली से इज्जो इनकिसारी के बाजू झुकाए रखो, और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते रहो कि ए मेरे रब, इन दोनों पर यानी मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे रहमत और शफ़क़त से पाला था। ये सूरह अल इसरा की आयत नंबर 23 और 24 की ट्रांसलेशन आपकी समातों की नज़र रखी, जिससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ होगा कि वालिदैन की अतात, फर्माबरदारी, उनका ख्याल रखना हम पर कितना वाजिब है। इंसान इस दुनिया में अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के थ्रू ही वजूद में आया है। वो हमारी पैदाइश से लेकर जवान होने तक, और उसके बाद भी हमारी देखभाल करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं। अगर वालिद की बात करें तो दिन भर मुशक्क़त करता है, मेहनत करता है कि अपने बच्चों को वो एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके दे। सेम गोज़ फॉर द मदर। और माँ की तो क्या ही बात है कि वो छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो रातों को कई बार जागता है, कई बार रोता है, सारी रात माँ अपने बच्चे के लिए जागती है। तो माँ बाप जो हमारे लिए मेहनत मुशक्क़त करते हैं हमें बड़ा करने में, हमारी तालीम और तरबियत में, उनकी एक दिन का देन भी हम दे नहीं सकते। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी तौहीद के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला पर ईमान लाना है, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हमें सौंपा गया है दैट इज़ टू ओबे योर पेरेंट्स। वालिदैन का बहुत ज़्यादा दर्जा है, और अगर माँ और बाप में से बात की जाए तो माँ का दर्जा वालिद पर फ़ौक़ियत रखता है, क्योंकि हमारी पैदाइश में हमारी माँ ने हमें 9 माह तक खुद में रखा, उसके बाद हमारी पैदाइश की, और जो तकलीफ़ वो हमारी बर्थ के दौरान बर्दाश्त करती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए माँ का दर्जा वालिद की निस्बत ज़्यादा है। अच्छा, माँ बाप के साथ अब हमें कैसे पेश आना चाहिए?
उनके साथ हमें अच्छे सलूक से रहना चाहिए, अपनी ताकत के मुताबिक हम उनके साथ नेकी करें, अच्छाई करें, भलाई करें, हमेशा उनके साथ नरमी वाला रवैया रखें, हमें हम्बल रहना चाहिए, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट का, उनकी खुशी का लाजमी ख्याल रखना चाहिए और हर जायज़ बात में उनकी फर्माबरदारी का हमें हुक्म दिया गया है कि हम पर फर्माबरदारी वाजिब है। हमें दिलो जान से इकरार करना चाहिए जो हम उनके लिए करें। दिखावे के लिए सब कुछ नहीं करना कि लोगों को दिखाना है तो जी माँ बाप की फर्माबरदारी करो, नहीं, दिल से इकरार करो कि उनकी रिस्पेक्ट, उनकी ताज़ीम इतनी हो कि जो करें वो दिल से करें। ये वाज़ेह रहे कि इन्नमल अमालु बिन्नियाती, आपकी नीयत अल्लाह पाक जानते हैं, इस नीयत का अजर सवाब भी आपको मिलता है। तो हमें वालिदैन के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनके हुकूक हमें क्या हैं, इस पर हमें बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हम बात करेंगे आज वालिदैन के हुकूक पर। इरशाद बारी ताला है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। सूरह लुक़मान की ट्रांसलेशन थी। इसके अलावा मैं एक हदीस आप लोगों की समातों की नज़र करना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूँ? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप हमें ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंबर 1 है सबसे बड़ा गुनाह, क्या आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं, यानी अल्लाह का शिर्क करें। और दूसरा इसके बाद बड़ा गुनाह ये है कि आप अपने वालिदैन की नाफरमानी करें। तो वालिदैन की अताअत हम सब पर फ़र्ज़ है। जगह जगह कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ऊपर ईमान लाने के बाद दूसरा बड़ा टास्क जो हमें सौंपा है वो है वालिदैन की अताअत, फर्माबरदारी, उनके साथ हुस्न सलूक करना। हमारे रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो पहला सवाल मुफ्ती नूर रहमानी साहब के सामने मैं रखना चाहूँगी। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, कुरान करीम में ये है कि अपने वालिदैन के सामने झुके रहने का हमें हुक्म दिया गया है, इससे क्या मुराद है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल तअबुदूना इल्लल्लाह व क़ाल ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 आयत पढ़ी। पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल, और हमने बनी इसराइल से ये अहद लिया कि अल्लाह को एक मानना और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और अल्लाह ने इंसान को वसीयत की है कि वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है। हुस्न सलूक कैसा है? उलमा ये फरमाते हैं झुके रहने का हुक्म है। अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर है, इमाम बुखारी वो हदीस लेके आए, रिदा अल-वालिद रिदा अल्लाह व सख़त अल-वालिद सख़त अल्लाह कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि जिससे वालिद राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, जिससे वालिद नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। कुरान में फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, अपने वालिदैन के सामने उफ़ भी ना कहो बल्कि आज़ी इनकसारी से पेश आओ। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहन में आती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने वालिदैन को राज़ी कर लेता है, एक हदीस में तो वालिद है, फरमाया जो वालिदैन को राज़ी कर लेता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, और जो अपने वालिद को नाराज़ करता है अल्लाह उससे, वालिदैन को अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। तो हमें झुकने का हुक्म इसलिए दिया कि हम उनकी इताअत करें, जो कहें उनकी तबा करें, उनकी बात मानें, उनको प्यार मोहब्बत से देखें। हत्ता कि यहाँ तक हदीस में जो सुबह उठकर अपने वालिद और वालिदा को देखता है अल्लाह उसे हज और उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आपा, अक्सर हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द ऐसा होता है कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाया करते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं और फिर उनकी खैरियत तक दरियाफ्त नहीं की जाती। माँ बाप का दिल कितना तड़पता होगा उनके लिए, और ऐसे लोगों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपकी टीम के ज़रिए से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हमारे लिए बरकतों, रहमतों और सादतों का खज़ीना करार दे दे। अभी मुफ्ती साहब ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि वालिदैन का क्या अजर सवाब है और वालिदैन की ज़ियारत करना क्या अजर सवाब है। मैं बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहती हूँ उन लोगों पर कि जो अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ाते हैं और यकीनन वो आंसुओं से रोया करते हैं अपने बच्चों को याद करके, मगर इसके बावजूद बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ पर वालिदैन एक कैदी की हैसियत से मौजूद हैं, जबकि उन्होंने घर खुद बनाया, बार उन्होंने खुद बनाया, सारा सामान इकट्ठा किया और अपने बच्चों के लिए बनाया, मगर इसके बावजूद उस घर में वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, ना अपने मेहमानों को बुला सकते हैं और ना ही वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ खाना पीना कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह सूरत हाल है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन आपसे बात करने से पहले हमें एक आ जा रहा है, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, याहिया मैं आपकी आवाज़ से पहचान गई थी। जी कहिएगा। पहले तो आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत शानदार है, पहले तो मैं इसकी तारीफ जरूर करूंगा। डॉन की तमाम टीम को इस बाबरकत महीने की मुबारक हो और यकीनन डॉन ऐसा टीवी है जो बड़ा डिसेंटली सारी प्रोग्राम लेके चलता है, तो ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। अच्छा, दोनों मेहमानों को सलाम। मेरा एक सवाल मुख्तसर सा ये है कि देखें आजकल के दौर के अंदर वालिदैन और बच्चों में रिफ्ट बहुत हो गया, क्योंकि जो जनरेशन गैप है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिल कराते हैं, बहुत अच्छी तालीम देते हैं, बेहतरीन गैजेट्स लेके देते हैं, लेकिन तरबियत का फूटान हमारे यहाँ मौजूद है। तो हम उनकी तरबियत नहीं करते। जब वो एक लेवल पे पहुंच के जब जिसको उनकी तरबियत की जरूरत होती है तरबियत नहीं कर पाते, तो आके फिर वो आके हमसे दूबदू टकराव का मुकाबला हो जाता है, तब हम तकलीफ में आते हैं। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये, आजकल के जदीद दौर में जहाँ बच्चा सवाल करता है, जहाँ बच्चे की क्यूरीज होती हैं, तो जो डिफरेंस हो जाता है वालिदैन की, वो कहाँ हम गलती करते हैं कि बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते हैं? ये मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह याहिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। आपका सवाल मुफ्ती साहब ने भी सुन लिया, आपा ने भी सुन लिया, दोनों से इनका जवाब लेंगे। तो पहले मुफ्ती साहब आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बच्चों को पुकारने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया या बुनैया, और या बुनैया का उर्दू में आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ए मेरे चाँद, ए मेरे जिगर, ए मेरे प्यारे। ये सूरह लुक़मान का लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है कुरान ये कहता है कि बच्चों को जब मुखातिब करो तो बहुत प्यारे, अच्छे और आसान अंदाज से करो। तरबियत के हवाले से देखें, तरबियत होता है तरतीब देने से, बच्चों का नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल मेरे जहन में आता है कि जब बच्चा 7 साल का हो तो तुम उसके ग़ुलाम हो, तुम उसकी बात को मानो, उसको लेके चलो, उसको समझाओ। मगर 7 साल से 14 साल तक वो तुम्हारा ग़ुलाम है। मतलब तुम उसको ऑर्डर दो, उसको सिविक मैनर्स सिखाओ, उसके एडिकेट सिखाओ, क्या गलत है क्या ठीक है, किस तरह बैठना है, किस तरह चलना है, किससे किस तरह बात करना है, ये आप सिखाओ। जब 14 साल वो क्रॉस कर जाए तो अब ना आप वो आपके ग़ुलाम है, ना आप उसके ग़ुलाम हो, बल्कि आप उसके बेहतरीन दोस्त बन जाओ। अगर बाप बेटे का बेहतरीन दोस्त होगा तो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। माँ बच्ची की माँ सबसे बेहतरीन दोस्त होगी तो बच्ची कभी अपनी बात में हेजिटेट नहीं होगी, बल्कि वो हर छोटी बड़ी बात माँ से कर लेगी। और नाज़रीन और बिलखुसूस बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं 7, 8, 9, 10 के, माँ और बाप से बेहतरीन दोस्त कोई हो नहीं सकता। सबसे अच्छा आला अरफा आपके माँ बाप दोस्त हैं और वो बेहतरीन ज़माने को जानते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ज़माने को नहीं जानते, नहीं, ज़माने को जानते हैं और ज़माना उनको जानता है। ठीक, आपा औलाद की तरबियत के हवाले से याहिया का जो सवाल था कि कहाँ कोई खामी रह जाती है जिसकी बिना पर एक रिफ्ट आ जाती है वालिदैन और औलाद में, और कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं हम? अच्छा, याहिया ने अपने सवाल में ही अपने जवाब खुद ही दे दिया, इसलिए कि उन्होंने तरबियत का तज़किरा किया है। तो तरबियत जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखा करती है। हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। तो माँ का काम यह है कि वो बाप और बच्चों के दरमियान में जो कि एक जनरेशन गैप कहलाता है, उस गैप को दूर करे और बाप और बच्चों को करीब करे, इसलिए कि और बहुत माजरत के साथ कि वो वालिद जो अपने बच्चों के सामने उनकी माँ की तज़लील करते हैं, तौहीन करते हैं, तहक़ीर करते हैं, वो दर हकीकत अपने बच्चों को ये तैयार कर रहे होते हैं कि जब तुम इस जगह पे पहुंचना तो तुम भी इसी तरह करना। ठीक, हमारे पास और बहुत से इसी से जुड़े सवालात हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक पर, उनकी ताज़ीम कितनी है, उनके हम पर क्या हुकूक हैं और क्या उनकी तमाम मेहनतों का सिला, क्या उस सिले का एक दिन भी हम उनको वापस लौटा सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब हम अपने इस्लामिक स्कॉलर से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक हदीस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला को कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैंने फिर अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन सा अमल पसंद है, तो फिर नबी करीम ने फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा फिर थर्ड नंबर पे कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अल्लाह पर तौहीद ईमान लाने के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हमें अल्लाह ने करने का कहा है, वालिदैन की अताअत, उनके साथ हुस्न सलूक। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से मैं बात करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ बात हो रही थी वालिदैन के हुकूक की, उनकी ताज़ीम आपने इस तरह से बयान की, तो मेरे जहन में ना एक फुटेज आ रही थी जो मैंने सोशल नेटवर्क पर अभी 1-2 दिन पहले ही देखी। इंडिया से है, इस तरह के केसेस पहले भी इंडिया में हो चुके हैं कि वालिदा एम्बुलेंस में है, वफ़ात पा चुकी हैं और बेटे के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और वो थंब प्रिंटिंग करवा रहा है। मुआज़ल्लाह, उसको देख के मेरा दिल झेंप गया। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, एक हदीस सुना दूँ मैं आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे हैं, आपने फरमाया आमीन, फिर कदम रखा आमीन। हदीस के अल्फाज जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कदम रखा आमीन। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कहा? फरमाया जिब्राईल अमीन आए थे, उन्होंने कहा ए अल्लाह के हबीब, जो रमज़ान का महीना पाए और रोज़े ना रखे और अपनी बख्शिश ना करवा सके वो बर्बाद हो जाए, तो मैंने फरमाया आमीन। इसी तरह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो उनकी खिदमत ना करे, जिब्रील अमीन ने फरमाया वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने कहा आमीन, वो शख्स बर्बाद हो जाए। तो अंदाज़ा कीजिए, एक नौजवान सामने से आ रहा है, उसके पीछे उसके वालिदैन भी। हुजूर ने नौजवान से फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, ये तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी दोज़ख भी है। तो साहबी ने कहा कैसे? फरमाया तुम इनकी खिदमत करोगे, तुम इनको राज़ी करोगे, जन्नत तुम्हारी, तुम इनको नाराज़ करोगे, जहन्नुम तुम्हारी। तो वो बच्चे, वो मेरे भाई और मेरी बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया, उनका दिल में खुशी को डाल दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। एक हदीस है, आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो, हदीस है, या आप चाहते हैं कि आपका यानी चेहरा खुशनुमा लगे, आप चाहते हैं कि आपके माल में बरकत हो, तो हदीस का मफहूम ये कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करते रहें, अल्लाह आपके माल को भी बढ़ाता रहेगा और आपको तंदुरुस्त भी अता फरमाता रहेगा। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं मुवाज़ना करूँगी सौतेले माँ बाप की अताअत का। बेशक वो सौतेले हैं, लेकिन पाल पोस के तो उन्होंने भी बड़ा किया, अज़ियतें तो उन्होंने भी बर्दाश्त की, वालिद ने भी उसी तरह मुशक्क़त की उस बेटे को पालने के लिए। तो सौतेले माँ बाप की अताअत भी हम पर उसी तरह वाजिब और फ़र्ज़ है जिस तरह के अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। अच्छा, यहाँ पर 2 बातें मलूज़ खातिर हो सकती हैं, जैसे कि या तो सौतेले माँ बाप या जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ हो, अडॉप्टेड की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो बेशक पालने की अज़ियत बहुत ज़्यादा हुआ करती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बग़ैर बाप के तशरीफ़ लाए थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 या 8 बरस के थे जब आपके सर से माँ का साया उड़ गया था और आप एक कनीज़ उम्मे अमन के हमरा वापस तशरीफ़ लाए थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश फरमाई और उसके बाद जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रहलत हो चुकी तो आपने रहलत होने लगी तो आपने अपने बेटे हज़रत अबू तालिब के हमरा अपने प्यारे पोते को कर दिया। तो यकीनन पालने की भी उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत है और इतनी ही ज़्यादा इज़्ज़त है। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक औरत जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके माँ बाप ज़ईफ़ हैं, वो उसका ख्याल रखना चाहती है और अर्न कर रही है, कमाती है, क्या वो अपनी इनकम से अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकती है? रखती है तो कितना बाइसे अजर व सवाब है उसके लिए? और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये, लेट्स सपोज मैं अपनी मिसाल ले लेती हूँ, या किसी भी ऐसे शख्स की जिसकी तरबियत की है माँ बाप ने और वो इस काबिल हो गया है कि वो अब अर्न कर रहा है, कमा रहा है, तो उसकी जो उसकी सैलरी है या जो वो कमा रहा है उसमें माँ बाप का हक़ कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह एक हदीस मुझे बार बार सुनाते थे। वो कहते हैं नबी इस्लाम की बारगाह में एक नौजवान आया, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे वालिद जो है ना ज़ईफ़ है, मुझ पर सख्ती करते हैं, मेरा माल ले लेते हैं। तो अगले दिन उसने फरमाया कि तुम उनको लेके आना। तो देखा एक बहुत ही ज़ईफ़ से बुज़ुर्ग
आसा यानी डंडे के सहारा चलते हुए आ रहे हैं। तो हुजूर ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। हुजूर के करीब आए तो हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा है। जब ये छोटा था, बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, मैं इसकी खिदमत करता था। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझसे माल लुटता है, मुझसे माल को छुपाता है, यानी मफ़हूम है जिस तरह आज हम छुपा रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका जो कुछ है बुज़ुर्ग, ये आपका है। ओके अच्छा, अब हदीस कुरान की आयत में पेश कर दूँ, लिर्रिजाली नसीब मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीब मिम्मा इक्तसबन। जो आदमी कमाता है वो आदमी का है, जो औरत कमाती है वो औरत का है। तो जो औरत कमा रही होती है वो उसकी मालिक होती है। अगर ऐसी औरत अपनी वालिद या वालदा पे खर्च करती, शर्म से कोई कबाहत नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँ कि अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। आप अपने वालिद और वालदा को जितना अता करेंगे, अल्लाह ताला आपके माल में उतनी ही बरकत अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आपकी उतनी बीमारियाँ दूर फरमाएगा। अच्छा आपा, हम देखते हैं कि आजकल जैसा कि यहया ने सवाल किया था, उसी से जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में है कि हम वालिदैन के जो रिस्पेक्ट का पहलू जो हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन की अतात फरमाबरदारी की, जैसे मुफ्ती साहब बताते हैं कि उनके वालिद कितने स्ट्रिक्ट थे, आपकी अम्मा बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो गैप रिस्पेक्ट का अंसर थोड़ा कम हो गया है। वालिदैन के साथ बच्चे दोस्ती के चक्कर में कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी मम्मा, मेरा डैड तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर जाते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं। एक ये पहलू, और दूसरा वो लोग जो इंटेंशनली बदमिजाज हैं, चिड़चिड़े हैं, मिसबिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनके बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो जो तरबियत का पहलू है हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जैसे यहिया के सवाल से अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने तरबियत का भी तज़किरा किया और मुफ्ती साहब ने भी फरमाया और जिस तरह के आपने भी फरमाया कि तरबियत को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और तरबियत में सख्ती जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और आजकल के वालिदैन को मैं देखती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं और दोस्ताना ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी बिना पर मुझे कभी कभी ये लगता है कि जैसे औलाद सर पे चढ़ के नाचने लगती है और वो अपने वालिदैन से डरती नहीं है बल्कि उनको डराती है, उनकी आंखें देखती नहीं है बल्कि आंखें दिखाती है। तो हमको ये चाहिए कि रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम हमको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वालिदैन से खौफज़दा होना शुरू करें और अपने वालिदैन की जो बताई हुई अच्छी बातें हैं उनके ऊपर अमल करना शुरू करें। मुफ्ती साहब, इसी से जुड़ा या आप यही सवाल समझ लीजिए कि मैं आपके सामने रखती हूँ, अगर औलाद बद अखलाक है, बदतमीज़ है, नाउज़ बिल्लाह, नाफरमान है वालिदैन की, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या वईद है? अल्लाह अकबर कबीर। एक हदीस जहन में आती है, नबी इस्लाम के ज़माने की बात है कि कुछ सहाबा आका इस्लाम के पास तशरीफ़ लाए कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ का इंतकाल का वक्त और जाकनी के वक्त उसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा। हुज़ूर तशरीफ़ लेके गए तो देखा उसकी वालदा खड़ी। आप फरमाया, तुम्हारा बेटा तुमसे राज़ी है, तुम अपने बेटे से राज़ी हो, तुम अपने बेटे से राज़ी हो? या रसूलल्लाह ठीक। फरमाया तुम राज़ी हो? फिर वो औरत रोने लगी, कहने लगी ये बेटा मुझे अपनी बीवी के सामने जलील करता था, ये बेटा मुझे नाराज़ करता था और मेरे दिल को दुखाता था, मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। अल्लाह के नबी, उसने फरमाया माफ़ कर दो। फरमाया रसूलल्लाह, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। उसने साहबा से कहा लकड़ियाँ जलाओ और इसको ज़िंदा जला दो। किसको? बेटे को? बेटे को, मतलब मिसालन का ना, लकड़ी जमा करने लगे तो उस माँ का दिल नरम हुआ। फरमाया अल्लाह के हबीब, मैं इसको माफ़ फरमा दी। हुज़ूर ने फरमाया तुम्हें मिसाल दी थी, अगर तुम इसे माफ़ नहीं करती मिसालन तो अल्लाह ताला इसको जहन्नुम में हमेशा हमेशा जलाता। माशाअल्लाह। तो जो अपने वालिद या वालदा से बदतमीज़ी करते हैं, बदकलामी करते हैं, हदीस रसूल है, मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज़ की थी कि जहन्नुम इतनी ख़तरनाक जगह है कि सुई के नोक के बराबर भी खोल दे तो पूरी कायनात उसकी गर्मी से पिघल के ख़त्म हो जाए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज फरमाए। वालिद वालदा का मकाम, ये हदीस है। हुज़ूर ने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर चल रहे हैं तो एक की आवाज़ आ रही है कुरान पढ़ने की। उसने पूछा किसकी आवाज़ है ख्वाब में? तो बताइए हारसा बिन नौमान की आवाज़ है। फिर पूछा क्यों उनको मकाम मिला? फरमाया इसलिए कि अपनी वालिद और वालदा की खिदमत करते हैं, जन्नत में भी उनकी कुरान की आवाज़ आती है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें उनकी अतात फरमाबरदारी, उनके साथ अच्छा सलूक रवा रखना कितना अहम और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी पर मज़ीद बात होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और आज के अहम टॉपिक पर जो कि है वालिदैन के हुकूक, उनकी अतात फरमाबरदारी और अगर नाफरमानी करें तो उसकी कितनी सख्त वईद है। इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर से। बात करेंगे हम मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब, ये तो हमने जिक्र कर लिया वो लोग जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और उनकी फरमाबरदारी करने की कितनी हमें तलकीन की गई है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज़ अगर बहुत से इर्द गिर्द हमारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, वो तरसते हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, तो वो किस तरह खिदमत कर सकते हैं उनके दुनिया में मौजूद ना होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हदीस है, नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिद या वालिदा की कब्र पे जुमा के दिन सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया, तुम अपने वालिद या वालिदा के जो करीबी रिश्तेदार हो उनके साथ अच्छे और आसान तरीके से पेश आओ। बल्कि हदीस में तो भाई का जिक्र है, जो तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो जाए तो जो उनके भाई हैं उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आओ। अब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जा रहे थे तो एक आराबी, जिसे हम देहाती कहते हैं ना, वो देहाती सामने से गुजर रहा था तो अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे ने अपना सर का इमामा उतार कर उस देहाती को पहना दिया। हज़रत नाफे जो उनके ग़ुलाम थे उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया? फिर मैं जानता हूँ कि ये मेरे वालिद का दोस्त है, इस तरह करने से मेरे वालिद की रूह खुश होगी। तो हमें चाहिए कि जो उनके अजीज़ व अक़रबा हैं, सबसे पहले उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनके लिए इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, यतीम गरीब बेवा मसाकीन को उनके नाम पर कुछ ना कुछ देते रहें। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की कमी है वहाँ कुएँ खुदवा दें या दरख्त लगवा दें। ये इसाले सवाब का ऐसा काम है जो सदक़ा जारिया होगा और आपके वालिद को कब्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसाल पहुँचाता रहेगा। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर किसी के वालिदैन अपनी औलाद से खुश हैं तो उनके लिए आखिरत में कितना बड़ा मकाम है और हम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए क्या अहम काम करें? अच्छा, हम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए इसलिए कि अल्लाह ताला को जो काम राज़ी करते हैं, अगर वो काम हम करेंगे तो परवरदिगार आलम भी हमसे राज़ी होगा और हमारे वालिदैन भी हमसे राज़ी होंगे। और वालिदैन की अतात हर हाल में वाजिब है, सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की अतात ना करने पर मजबूर करें। और यकीनन रब्बुल आलमीन की अतात जो है, पाक परवरदिगार आलम की अतात जो है वो हमारे ऊपर वाजिब और लाजिम है और अपने वालिदैन की अतात से कहीं ज़्यादा वाजिब और लाजिम है। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम रब्बुल आलमीन की अतात करें और साथ में अपने वालिदैन को भी खुश रखें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था अपने शो में कि बहुत से लोग हैं जो इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, इफ़ दे आर नॉन मुस्लिम्स, तो पढ़ने के दौरान ही इस्लाम को, मज़हब को, कुरान को, अहादीस को, नबी करीम की सीरत तैयबा को वो लोग मुसलमान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुसलमान हो चुका है और उसके वालिदैन रूबाए ईमान नहीं हुए, वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनके साथ किस तरह ट्रीट करने का हमारा मज़हब हमें हुक्म देता है? बहुत अच्छा सवाल है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान है, तो आप हुज़ूर की खिदमत में आई, कहने या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा मुशरिका हैं, तो क्या मैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकती हूँ, उनसे अच्छे तरीके से अपना तरीक़ा अपना किरदार पेश कर सकती हूँ? हुज़ूर ने फरमाया, बिल्कुल मुशरिका, मगर वो तुम्हारी वालिदा है, तुम्हें उनके साथ अच्छे और आसान तरीके से पेश आना है। तो वो लोग जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके वो कन्वर्ट होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत नसीब की। अगर उनके वालिद या वालदा अभी दार इस्लाम में दाखिल नहीं हो तो अपना बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से पेश करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है किस तरह का बिहेवियर पेश करना है। मैंने एक हदीस पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम्हारे वालिद या वालदा बैठे हों तो तुम कपड़ा भी ना झाड़ो कि इसका गर्द गुबार तुम्हारे वालिद को जाके लग जाए या वालदा को लगे। यानी इतना आप एहतराम करेंगे, आप जितने वालिद और वालदा का एहतराम करते चले जाएंगे, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करता रहेगा, अल्लाह आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमाते रहेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आप करीब होते चले जाएंगे। ठीक आपा, हम ये जानते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तब भी बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर होता है और जब वो बूढ़ा होता है तब भी वो ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं पेरेंट्स को, वो दवाइयों के असर की वजह से और बुढ़ापे की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, एक ही बात को बार-बार रिपीट करते हैं। तो अपने वालिदैन की इस कंडीशन में हमें उनकी किस तरह दिलजोई करनी चाहिए, उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ उमूमन एक मुहावरा कहा जाता है कि बूढ़ा मिसल बच्चा हुआ करता है जी। तो जो बच्चे के अच्छा वालिदैन उस वक्त जवान हुआ करते हैं जिस वक्त बच्चा ज़िद किया करता है और वो एक बात को 10 दफ़ा पूछा करता है और वालिदैन उस बात को बताते हैं। लेकिन अगर वही वालिदैन बूढ़े हो जाएं और वो कोई बात 1 से 2 मरतबा पूछ लें तो बच्चा चिड़ जाए, जो कि अब जवान हो चुका होता है, वो औलाद चिड़चिड़ा जाती है। और हमको कोशिश ये करते रहनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपने वालिदैन के हुकूक़ को अदा कर सकें। और हुज़ूर, अभी मैं पिछले सवाल का जवाब दे दूँ आपको कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो कि गैर मुस्लिम हैं मगर वालिदैन जो कि गैर मुस्लिम है मगर वो अभी तक ईमान नहीं लाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कहा कि तुम जाकर पहले से ज़्यादा उनकी खिदमत करो और उनकी अताअत करो। अब उसके वालिदैन ने देखा कि वो जो नौजवान है वो पहले से ज़्यादा उनके अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है और अताअत कर रहा है। तो एक मरतबा उसकी वालिदा ने पूछा तो उसने कहा कि अम्मा जान, क्योंकि मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो उसके वालिदैन ने कहा कि जब तुम मुसलमान हो गए हो, तुम्हारा तर्ज़ अमल इतना अच्छा हो गया है, तो वो उन्होंने भी कलमा पढ़ा और कबूल इस्लाम कर लिया। अच्छा मुफ्ती साहब, हम अपने पेरेंट्स को बचपन ही से बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, तवाना देखते हैं, बाप के मजबूत हाथों ने आपको पकड़ा होता है, खिलाया होता है, साथ लेके बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं। अपने वालिदैन को कमज़ोर देखना बुढ़ापे में वैसे ही बहुत तकलीफ़ देता है। लेकिन अगर रिकॉल करें कि आपके बाप ने आपको पढ़ाने के लिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देने के लिए कितनी स्ट्रगल्स की, आपकी माँ किस तरह आपका स्कूल का लंच, आपके बैग्स, आपके कपड़े, यूनिफॉर्म तैयार करती थी, लाना ले जाना, आपकी पसंद का आपको लंच तैयार करके देना। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्या हम उनकी मेहनत के एक दिन का बदला भी दे सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आगे सवाल किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालदा को कंधों पे बिठाकर उम्रा करवाया, सही तवाफ़ सब चीज़ें मैंने करवाई, तो क्या मैंने हक़ अदा फरमा दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो एक रात में जो तुम्हारी माँ को तकलीफ़ हुई थी तुमने उसका भी हक़ अदा नहीं किया। तो अंदाज़ा कीजिए। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करूँगा अपने वो तमाम दोस्तों से, अपने बहनों से और भाइयों से जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया, जो भी हैं आप, व्हाटएवर, ये सब आपके वालिद और वालिदा की दुआओं के समर। हम जब अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं ना तो हम टाइम नहीं निकाल पाते। फिर क्या होता है कि फिर बुढ़ापे के अंदर हम फिर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वजह क्योंकि हम जब जवानी में अपने वालिदैन को नहीं, उनका ख्याल नहीं करते। बच्चा जो है ना, आप उसको बताएंगे, बताने से ज़्यादा वो देख कर सीख रहा होता है, वो सुन के सीख रहा होता है। तो जो बिहेवियर आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही बच्चा आपके साथ करेगा। तो फिर ये अमल का दारो मदार जो है ना नीयत पे भी होता है और आपके किरदार पे भी होता है। जिस तरह आप अपने वालिदैन का ख्याल करेंगे बुढ़ापे में अल्लाह ताला वैसे ही आपको बदला था। और इसी से जुड़ी मुफ्ती साहब की बात से जुड़ी एक हदीस भी आपकी समातों के नज़र करूंगी कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करेगी। तो हमें अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस उन्वान से जुड़े और बहुत से सवालात हैं, हम पूछेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रम्ज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी उम्र दराज करे और रिस्क में इजाफा करे, तो उसे भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ भलाई का मुआमला करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। वालिदैन के हुकूक, उनका ख्याल रखना हमारे लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से। आपा, हम अपने वालिदैन का ख्याल रखें इस नीयत से कि अल्लाह हमें सवाब देगा आखिरत में, तो फिर तो हम देयर इज़ समथिंग इन आवर माइंड्स ना कि हमें कुछ तो अजर मिलेगा। और अगर एक शख्स सिर्फ इस नीयत से कि ये अल्लाह का हुक्म भी है और इस चीज़ को भी मनहूस खातिर रखे कि मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने के लिए अनथक मेहनत की है, ये दोनों जज्बात, फिर वालिदैन के साथ प्यार भी, ये तमाम कैफियत का मजमुआ बनाकर अगर आप खिदमत करें तो कितना फ़र्क है?
अच्छा, ज़ाहिर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब इंसान अच्छा मुकाफ़ात अमल इसमें आपने शामिल नहीं किया, क्योंकि जब इंसान के पेश नज़र ये होता है कि अगर उसने अपने वालिदैन के साथ बुरा किया तो उसकी औलाद भी उसके साथ बुरा करेगी, तो यकीनन परवरदिगार आलम इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब अता करता है। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो औलाद के साथ नरमी का, मेहरबानी का सलूक किया करें। इसलिए कि मैं बहुत सारी मरतबा ये देखती हूँ कि जो वालिदैन हुआ करते हैं वो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाया करते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज हो जाया करते हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि वो औलाद के साथ मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि जो मूसवी और ईसवी शरीयत है, जैसे हज़रत मूसा पर भी कलाम नाजिल हुआ था, हज़रत ईसा पर भी कलाम नाजिल हुआ था, बनी इसराइल को वाज़े तौर पर हिदायत जारी की गई थी कि अगर आपने लान तान की पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया, बद अखलाकी की, उनकी अहानत की, तो उनके लिए तो सज़ाए मौत थी। जी बिल्कुल ऐसे ही ओल्ड टेस्टामेंट वर्जन को क्रिश्चियन और जूडा यानी यहूद दोनों पढ़ते हैं, उसके अंदर एक्सोडस के अंदर नंबर के अंदर वो था एवरी पर्सन ब्लेसफेमी पेरेंट पुट टू डेथ, यानी कि जो वालिदैन की तौहीन करे उसे कत्ल किया जाए। ये ओल्ड टेस्टामेंट तौरात ज़बूर इंजील के अंदर, इंजील नहीं तौरात ज़बूर के अंदर ये बात थी। अब ये हमारे इस्लाम के अंदर इसको इस तरह पेश किया कि जो अपने वालिद या वालिदा की गुस्ताखी करेगा, जो तौहीन करेगा, वो जहन्नमी हो जाएगा। 27वीं शब हो, नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, खाने काबा हो, गिलाफ़ काबा, और कोई शख्स गिलाफ़ काबा पकड़ के माफ़ी मांगे हत्ता कि वो वालिदैन का नाफरमान हो तो उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होगी। तो वो जो लोग अपने वालिद वालिदा को हयात देखते हैं, अल्लाह के वालिदैन को सलामत रखे। आप जितना अदब करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वालिदैन के लिए दुआ करने का सलीक़ा भी सिखा चुके हैं। कुरान करीम में अल इसरा की आयत नंबर 24 में है, इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते रहो कि ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। हुकूक़ के वालिदैन का बुनियादी तसव्वुर हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ से मिलता है, और दुआ हमारी रोज़ाना की नमाज का भी हिस्सा है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाता हम रोज़ पढ़ते हैं। इसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखती हूँ कि ए हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और दीगर सब मोमिनों को भी बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा, यानी जिस दिन क़यामत होगी। और इरशाद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सूरह लुक़मान में, वो ये कि हमने इंसान को उसके वालिदैन से नेक सलूक का हुक्म फरमाया है। फिर एक और जगह है, और याद करो जब हमने औलाद याकूब से पुख्ता वादा कर लिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। तो वालिदैन की जो अताअत फरमा बरदारी और उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखने की तलक़ीन ना सिर्फ उम्मत मोहम्मदी बल्कि पिछले पैगंबरों के भी जो अल्लाह पाक ने उनको अहकामात दिए थे उसमें ये आता है कि हमें अपने वालिदैन की अताअत फरमा बरदारी करनी चाहिए। ये तकलीफ़ जब औलाद नाफरमान हो जाए, ये हम तभी खुदा न खास्ता जान सकेंगे जब हमारी अपनी औलाद मुअज़्ज़ल्ला, अल्लाह हमें पनाह में रखे, अगर हमारे साथ मिसबिहेव करे या हमारी नाफरमानी करे, तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आप अताअत करेंगे तो आपकी औलाद भी आपकी अताअत करेगी और अल्लाह के हुजूर आप बुलंद मर्तबा पाएंगे। आज के हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, हमारी पूरी टीम को, पैनल प्रोड्यूसर्स को, कैमरामैन को, हमारे टी बॉयज़, हमारी मेकअप टीम जो बहुत एहतमाम के साथ हमें तैयार करती है कि हम यहाँ पर आएँ और इस ट्रांसमिशन को, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम सबको दीजिए इजाज़त। खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए रौनक रमज़ान।